नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके 24/7 का फेसबुक प्लेटफॉर्म और आज जिन खबरों को लेकर हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले आपको बताते चलें कि कल 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से बताया गया था कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा, तो इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी खबर आपको दिखाएंगे कि टोल प्लाजा पर भी टोल टैक्स को किस तरह से बढ़ा दिया गया है, 15% का इजाफा उसमें देखा गया है, इस पर चर्चा करेंगे। और तीसरी खबर पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सीएजी की जो रिपोर्ट है वो कॉर्पोरेशन को खत्म करने की बात कह रही है। कौन-कौन से कॉर्पोरेशन को खत्म करने की बात हुई है, इस पर चर्चा करेंगे। और चौथी खबर पर आपको दिखाएंगे कि बजट के हवाले से जो पैसा जम्मू कश्मीर के लिए आवंटित है, उसे मद्देनजर रखते प्रावधान है, किस तरह से कानून यहाँ पर सरकार जो है, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए सनम एजाज ने हमारे साथ सबसे पहले तो टैक्स को लेकर ही बात करेंगे जो कल लगने वाला है। हाँ, देखिए युकम अप्रैल है और युकम अप्रैल को यूजुअली कुछ लोग कहते हैं कि ये दिन जो होता है उस दिन मजाक डे होता है, जोक डे होता है। लेकिन जम्मू हम्म। कश्मीर में शायद कल इसके हवाले से कुछ नया ही हो रहा है। और कल जम्मू कश्मीर में इस डे के पे टैक्स डे के तौर पे याद किया जाएगा, क्योंकि कल दो टैक्स लगने जा रहे हैं। एक जो प्रॉपर्टी टैक्स है जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने ऑलरेडी उसके लिए कायदे और कानून बनाए हुए कि किस तरह से कहाँ कहाँ से लगेगा, किस किस को लगेगा। और दूसरा कल जो है, ये जो हमारे कल से जो हमारा टोल प्लाजा, जो टोल प्लाजा जिन पे जम्मू कश्मीर, जम्मू में खास तौर पे, क्योंकि कश्मीर में उतने नहीं है। कश्मीर में 3 टोल प्लाजा टोटल में है, लेकिन जम्मू में बहुत ज्यादा है। अगर कश्मीर में देखा जाए तो 2 तो जम्मू प्रांत में सूबे के ही है, एक ही कश्मीर के सूबे का है। तो इन टोल प्लाजा पे कल 15% के आसपास जो है वो बढ़ोतरी हुई है टोल टैक्स की। तो ये दो बड़े मुद्दे जो कल के मुद्दे हैं, कल के दिन के हवाले से। और कल जो है एक तरफ से जोक डे होगा, ये 1 अप्रैल, जिससे कुछ लोग झूठ का दिन भी बताते हैं। तो कल इसी दिन पे दो जो टैक्स डे है जम्मू कश्मीर के हवाले से कल लगने जा रहा है। और इस पे सरकार जहां पहले ही आदेश वो कर चुकी है, कायदा कानून जो उसका बना चुकी है। लेकिन अब जो है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टोल टैक्स अगर बढ़ता है तो महंगाई, ऑलरेडी जो महंगाई है, अब उस चीज को लेके अब कल से ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, ये लोकल वाले ये कहेंगे कि जी हमारा टोल ज्यादा हो गया, तो आपका ये टोल जो पब्लिक से लेते हैं, तो साफ जाहिर है इस टोल का जो बढ़ोतरी है ये पब्लिक से लेगी। टोल लेना जरूरी है, देखिए टोल देना जरूरी है, क्योंकि टोल ही हम्म। अगर अगर हम टोल देंगे तो तभी हमारी जो रोड्स हैं अच्छी बन पाएंगी। सरकार ये पैसा उन पर खर्च करती है। लेकिन इस सारे के बीच में जो सिचुएशन है इस वक्त देश की, मैं सिर्फ देश की बात करूं, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, जो इस वक्त महंगाई है, जो इस वक्त एक तरह से बेरोजगारी है, उस महंगाई, उस बेरोजगारी, लोगों के पास जो इनकम नहीं है, उस सारे के बीच में टोल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, ये दोनों आम लोगों के का मानना यही है कि उनके लिए एक मुसीबत है। और ऑलरेडी जो इस वक्त एक शिकंजा कसा हुआ है बेरोजगारी का, भुखमरी अभी तो नहीं है, लेकिन तो भी तो भुखमरी कह जैसी रहे हैं कि सिचुएशन। जितने भी वो टोल टैक्स के पक्ष में नहीं है, उसके साथ प्रॉपर्टी टैक्स के पक्ष में नहीं है, वो बात करेंगे एलजी मनोज सिन्हा से और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, देखिए ये तो पिछली बार ट्रेडर्स ने भी बताया था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने बताया था कि हम जम्मू कश्मीर के मनोज, लेफ्टिनेंट गवर्नर को उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन मनोज सिन्हा ने साफ बता दिया था कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जब मिसालें दी थी, उन्होंने बताया था कि आप 3-3 हजार का मोबाइल महीने का रिचार्ज करते हैं आप। और फिर उन्होंने ये भी बताया था कि किसी आम गरीब आदमी पे ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना है। तो उसके बाद ये किसी हद तक लग गया था पब्लिक को, पॉलिटिशियंस को, कि सरकार है वो ये मानने वाली नहीं है। तो इसलिए उन लोगों ने भी कहा कि अब ठीक है, अब सरकार जब लगा रही है तो लगा। तो उसके बाद इस पे कोई इतना बड़ा रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि सरकार जो है वो पूरी तरह से ये मन बना चुकी है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाएगी। तो इसलिए बाद में लोग, पॉलिटिकल पार्टीज हैं या सिविल सोसाइटी के लोग हैं, मतलब ये कह सब सकते लोग हैं कि कल प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगने जा रहा है। वो चलिए लग सनम जाएगा आगे आज बढ़ते शाम हैं। तक। अब सीएजी की रिपोर्ट को लेकर बात कर लेते हैं सनम कि उसमें कौन कौन सी कॉरपोरेशन को खत्म करने की बात कही गई है। देखिए, हमारे सीएजी की जो रिपोर्ट है उसका खुलासा जो आया है, बड़ा हम कह सकते हैं अच्छा खुलासा नहीं आया हमारे लिए, क्योंकि उस रिपोर्ट में है कि हमारी जो 17 के करीब जो हमारी पब्लिक पीएसयूज हैं, यानी हमारी कॉरपोरेशन जो हैं, वो तबाही के कगार पे नहीं बल्कि बंद होने की कगार पे है। और 13 का तो उसने पूरी तरह से दिया है कि ये किसी भी वक्त डूब सकती हैं। और इन 13 को सीएजी की अपनी रिपोर्ट में लिखना है कि अगर जम्मू कश्मीर सरकार इन कॉरपोरेशंस को, या केंद्र सरकार जो इन कॉरपोरेशन इस वक्त सपोर्ट नहीं करती है, तो ये जो है ये हमारी कॉरपोरेशन ये खत्म हो जाएंगी। और उसके कारण भी सीएजी ने बहुत से दिए हैं। उसके कारण उसने सबसे पहले जो है वहां पे वही जो हमारे यहाँ जिसे हम धांधली कहते हैं, वो धांधली वाला हम्म। किस्सा। उसके साथ साथ उसमें ये है कि यूजुअली
ओवरबर्डनिंग है वहाँ पे एम्प्लॉइज़ वगैरह की, जितनी उसकी इनकम नहीं है, उससे ज़्यादा उसको सैलरी देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में रखी हैं और 13 के करीब कॉर्पोरेशंस का सीएजी बता रही है कि इस साल ये खत्म हो जाएँगी, लगभग वही सिचुएशन बनी है इनमें। कौन से कॉर्पोरेशन हैं सनम? ये बड़ी लिस्ट है उनकी और उस लिस्ट में लगभग जम्मू कश्मीर की 17 में से 13 अगर आप देख लीजिए तो लगभग सारी कॉर्पोरेशन है। यूँ तो जम्मू कश्मीर की सारी कॉर्पोरेशंस को लिखा है इन्होंने, सीएजी ने बताया कि वो एट द वर्ज ऑफ फ्रैक्चर हैं, लेकिन 13 के बारे में जो लिखा है वो सब वो जो है वो खत्म हो सकती हैं अगर सरकार ने फौरी तौर पे कदम नहीं उठाए। ठीक है। सर हम बजट को लेकर बात कर लेते हैं कि बजट में जितनी भी राशि आवंटित की गई है केंद्र शासित प्रदेश के लिए, उसमें अब कुछ ऐसे कानूनों के अंदर बदलाव भी किया जाएगा, कुछ ऐसे कानून नए लाए जाएंगे, वो कौन से रहेंगे, किस तरह से रहेगा वो बजट का फैसला? 118,000 करोड़ रुपए का जो बजट इस साल का आया है, ये बजट जो है पार्लियामेंट में पास हो गया है। चूंकि जम्मू कश्मीर का यूटी है तो यूटी का बजट पार्लियामेंट में ही पास होता है और पार्लियामेंट में पास होने के बाद परसों पोस्ट बजट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की, तो उसमें उसने केंद्र सरकार का, खासतौर पे मोदी जी का और गृह मंत्री का शुक्रिया अदा किया था, निर्मला सीतारमन का शुक्रिया अदा किया था कि एक फराग दिल बजट दिया है जम्मू कश्मीर को। अगर ये देखा जाए तो फराग दिल से हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पिछले के मुकाबले में अगर हम रिसेशन देखें, महंगाई देखें, तो फिर पिछले के मुकाबले में ये बजट कम ही है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन हो चुकी है, जो पिछले साल रेट्स थी वो इस साल उससे और कहीं ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन हो चुकी है, इसलिए इस बजट को हम पिछले की तुलना में ये नहीं कह सकते कि अच्छा बजट पिछले की से ज्यादा है। लेकिन एक चीज है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर प्रोसीजर से सरकार आपकी बार इसको पिछली तरह की जो हौच पौच है वो नहीं करना चाहती है, और सरकार अब बाज़ाब्ता तौर पे कानून जो है ऑर्डर्स निकाल रही है, और इन ऑर्डर्स में ये होगा कि जो भी बजट जिस चीज के लिए एलोकेट होगा वो उसी चीज में खर्चा होगा, यानी जिस हेड में जो पैसा आया है होगा वो उसी में खर्च होगा। यूजुअली ये होता था कि पैसा एक चीज प्लानिंग के लिए, रोड के लिए आता था तो उसको कंस्ट्रक्शन में लगा देते थे, तो वो चीज अब नहीं होगी। दूसरा ये होगा कि जितनी भी सेंट्रल तो इसमें सनम ट्रांसपेरेंसी को लेकर किस तरह से काम किया जाएगा कि चेक रखा जाए, नजर रखी जाए? देखिए, इसी से चेक एंड बैलेंस तो इसी से होगा कि जब सरकार बाज़ाब्ता तौर पे चेक एंड बैलेंस, पहले इसमें ये होता था कि बजट को जहाँ पे कुछ अफसरान को लगता था कि हमारी कुछ आमदनी अच्छी हो जाएगी, तो अपनी आमदनी के हिसाब से वो पैसा डाइवर्ट कर देते थे। जिस सेक्टर हम्म। से उन्हें हिस्सा मिलता ज़्यादा मिलता था, उस सेक्टर में डाइवर्ट कर देते थे। तो अब सरकार ने कर दिया, फाइनल करना है सरकार के, कोई भी पैसा जो है वो डाइवर्ट कहीं नहीं होगा, किसी और हेड में, किसी और साइड में नहीं जाएगा। एक वो है, उसके साथ-साथ जितनी भी जो हैं ये स्कीम्स सरकार की, उन स्कीम्स के हवाले से प्रॉपर जितना फिक्स टाइम उनके लिए है, फिक्स टाइम दिया जाएगा। ये यानी अगर कोई काम जो है, कोई स्कीम जो है, वो 6 महीने में कंप्लीट करनी है, और अगर 6 महीने में कंप्लीट नहीं हुई, तो उसके बाद उसके जो लोग हैं, वो उसके लिए दोषी ठहराए जाएंगे और उन्हें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ये 2 बड़ी लेकिन ये तो चीजें पहले भी कहा जाता रहा है सनम कि लोगों का जो काम है, जो फाइल्स हैं, वो अटकानी नहीं है, 1 हफ्ते से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 24 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, अगर लगता है तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है कि सवाल आप पूछ नहीं सकते हैं, आपको जवाब मिल नहीं रहा है। तो किस तरह देखिए से होगा? वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, उसमें कुछ आपके पेपर्स हैं, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके लिए एक टाइम फ्रेम है सरकार का कि इस इतने दिनों में ये इसको मिलनी चाहिए। लेकिन साफ जाहिर है ब्यूरोक्रेसी है, और ब्यूरोक्रेसी में सवाल वो है, मुंसिफ भी वही है और वो सारा कुछ वही कर रहा है, तो जब जज भी वही हो, अदालत भी उसी की हो और डंडा भी उसी का हो, तो फिर कहाँ पे सही हो जाता है। फिलहाल उस ब्यूरोक्रेसी से कोई पूछने वाला है नहीं, कोई वो किसी की सुनती नहीं है, तो ये अड़चने आ रही हैं। लेकिन अब सरकार कानून बना रही है, उसमें शायद ब्यूरोक्रेसी को भी इन्वॉल्व किया जाएगा कि जिस हुँ। विभाग का, जिस डिपार्टमेंट का में प्रॉब्लम आएगी तो उसके हायर अप से पूछा जाएगा। तो अगर वो चीज हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, जो हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हम फास्ट ट्रैक की बात करते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। चलिए सनम, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि फास्ट ट्रैक करने को है और पब्लिक गारंटी सेफ्टी एक्ट काम जो है वो आने वाले समय में हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ है कि जितने भी कानूनों में प्रावधान किया जाएगा, वह सीधा आम जनता को किस तरह से मिलेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल। आप देखते रहिए JK 24/7।